श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। तीसरे अध्ययन के माध्यम से जिसका नाम है चतुरंगीय। 4 अंगों का प्राप्त करना इस आत्मा के लिए अति दुर्लभ होता है। सर्वप्रथम मनुष्य जीवन जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनके लिए धर्म का श्रवण, धर्म जिन्होंने श्रवण कर लिया, उनके लिए धर्म पर श्रद्धा करना, और जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भी आचरण करना अति दुर्लभ। चर्चा चल रही है दूसरे अंग की, जिसका नाम है धर्म श्रवण। कहा गया है सुई धम्मस दुल्हा, धर्म का सुनना दुर्लभ है। धर्म का सुनना तो दुर्लभ है ही, संतों का दर्शन करना भी अति दुर्लभ है। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। जो व्यक्ति संतों वो व्यक्ति धीरे धीरे करके एक दिन आत्म शांति को अवश्य प्राप्त होता है। और जो सत्संग से दूर भागता है, समझ लो उसका मनुष्य बनना या ना बनना एक बराबर। मनुष्य जन्म पाना या नहीं पाना कोई अंतर नहीं। इसलिए कहा गया है संतों का संग, संतों की वाणी का श्रवण पारस मणि के समान है। किसके समान? पारस मणि क्या करती है? लोहे को सोना बनाना। केवल एक बार छूने की देर है, स्पर्श करने की देर है, वो लोहे को क्या बना देती है। ऐसे ही सत्संग थोड़ी देर के लिए भी मिल जाए तो आत्मा को परमात्मा बनने में देरी नहीं। एक भक्त ने कहा है,
बनो। हाँ जी, बस लोहा होना चाहिए। ऐसे ही संतों की वाणी, संतों का सत्संग भेदभाव नहीं करता कि मैंने किसको आत्म कल्याण की बातें समझानी है, किसको धर्म सुनाना है, किसको नहीं सुनाना। परोपकार की भावना से, भलाई की भावना से उस सबको धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता। इतना बड़ा महत्व किसका है? सत्संग का, धर्म मानी श्रवण करने का। एक कवि ने कहा है कि आप कहते हो कि सत्संग पारसमणि के समान है, पर मैं कहता हूं कि सत्संग पारसमणि के समान नहीं है। जो पारस ने लोहे को सोना किया, किया उसने सोना ही तो क्या किया। जो पारस ने लोहे को सोना किया, किया उसने सोना ही तो क्या किया, कोई बड़ी बात नहीं। बनाया न लोहे को अपने समान, भला किस तरह उसको समझूं महान। पारस ने लोहे को सोना तो बना दिया, कीमत तो बढ़ा दी उसकी, और उसको अपने समान नहीं बना। जबकि सत्संग में ऐसी ताकत है, जो सुनता है वो सुनाने वाले के समान ही बन जाए। इतना बड़ा महत्व किसका? सत्संग। इसीलिए कहा गया क्षणमपि सज्जन संगति लेका भवति भवान बतारण। संतों की पल भर की संगति भी संसार से तारने वाली। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जैसे आपको रोहिणी चोर का बताया था, चलते चलते गलती से 4 शब्द सुन लिए, वही उसकी आत्मा को तारने वाले बन गए। ऐसे ही एक उदाहरण आता है प्रभव नाम के चोर का। प्रभव चोर के पास 2 विद्याएं हैं। एक है सबको नींद में सुलाने की विद्या, और एक है ताला तोड़ने की विद्या। अब चोरी में ये 2 ही चीजें काम आती है। इन 2 विद्याओं के बल से प्रभाव चोर जहां जाता है, चोरी करके वापस आ जाता है। अगले दिन पता चलता है कि रात को क्या हो गई। कभी भी पकड़ा ही नहीं गया। और एक बार पता चला, राजगृह की नगरी के अंदर एक जम्बू कुमार नाम का युवक है। 8 कन्याओं के साथ उसका विवाह हो रहा है और 99 करोड़ का धन प्राप्त हो रहा है। तो मन में सोचा, अगर आज का माल इकट्ठा करके ले आए तो लगता है जिंदगी भर चोरी की जरूरत नहीं पड़ी। आधी रात के समय आ गया, अपने 500 साथियों को साथ में लेकर, और जैसे ही आया
अपनी विद्याओं का प्रयोग किया, सब सो गए, सब ताले खुल गए, सारी कोठरियां बांध ली और जब चलने लगे तो पांव वहीं पर चिपक गए। केवल प्रभाव चोर के पांव नहीं चिपके, क्योंकि वो बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था और अंदर उसके साथी माल बांध रहे थे। जिन साथियों ने माल बांधा उन सबके पांव चिपक गए। प्रभु बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, कह रहा था जल्दी से आओ, सुबह हो जाएगी, पर कोई बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? पांव चिपके हुए हैं। अंदर आकर के देखा, चलते क्यों नहीं? मूर्तियां बन के खड़े क्यों हो? कहने लगे चले कैसे, पांव चिपक गए। अब प्रभु मन में विचार करता है, कौन है मेरे से भी बड़ा विद्याओं का जानकार, जिसने मेरे साथियों के पैर चिपका दिए। खोज करता हूं, इधर उधर जाता है, चारों तरफ ढूंढता है। एक कमरे के अंदर जम्बू कुमार और उसकी 8 पत्नियां, कमरे में चला गया, जा करके कहने लगा, आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, मेरे पर दया करो, आपने मेरे साथियों के पैर चिपका दिए हैं, उनको क्या कर दो? आजाद कर दो, और बदले में मैं आपको 2 विद्याएं दूंगा। 2 विद्याएं ले लो और 1 विद्या दे दो। कौन सी विद्याएं ले लो? ताला खोलने वाली और सबको नींद में सुलाने वाली 2 विद्याएं ले लो और 1 दे दो। कौन सी? पैर चिपकाने वाली, क्योंकि ये तो उन दोनों की भी गुरु है। कोई भी पकड़ने आएगा बस पैर चिपका देंगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। जम्बू स्वामी जी कहते हैं, मेरे को ना तुम्हारी विद्याओं से कोई प्रयोजन है और ना ही आंगन में पड़े हुए इस धन से कोई प्रयोजन। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तुम्हारी विद्याएं चाहिए। इस धन का तो मैं पहले ही त्याग कर चुका हूं, क्योंकि विवाह से पहले ही मैं संकल्प ले चुका हूं कि मेरे को विवाह की रात्रि व्यतीत होते ही सुबह क्या देनी है? भिक्षा देनी। ये धन मेरा नहीं और इन विद्याओं का भी मैं क्या करूंगा? मैं तो सब कुछ छोड़ दूं। और जम्बू कुमार को देखा, उनके रूप और यौवन को देखा, उनके वैभव को देखा, उनकी 8 पत्नियों को देखा और साथ ही देखा उनके विरक्ति भाव को। मन में विचार आया, एक तरफ ये व्यक्ति है, सब कुछ इसके पास है, उसका ये क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। एक तरफ मैं हूं जो ये सारे को प्राप्त करना चाहता हूं। अंदर ही अंदर गिराने का भाव आना शुरू हुआ। इस धन के लिए मैं चोरियां करता हूं, अपराध करता हूं, सबकी नजरों में पापी हूं, कितनों की बददुआएं लेता हूं, एक पल भर का मेरे को चैन नहीं मिलता, जंगलों में छुप छुपा के रहना पड़ता है, हर समय राजा का डर, हर समय मृत्यु का भय। किसके लिए? केवल इस तुच्छ धन के लिए, जिस तुच्छ धन को प्राप्त करने वाला उसका स्वामी ही उसका त्याग कर रहा है। मैं इतने पापड़ बेलता हूं, क्या करना है इस धन का? जम्बू स्वामी कहते हैं, इस धन से बड़ा भी एक धन है। कौन सा? आत्मा में छुपा हुआ संतोष रूपी धन, आत्मा में छिपा हुआ ज्ञान और वैराग रूपी धन। उस धन के सामने इस धन की कोई कीमत नहीं।
बड़े बड़े राजा महाराजा, तीर्थंकर, चक्रवर्ती सम्राट सारा कुछ छोड़ छाड़ करके क्या ले लेते हैं? दीक्षा ले। कुछ तो खास होगा तभी दीक्षा लेते हैं। और एक एक बात प्रभु कुमार के अंदर उतरती चली गई। आया था धन लेने के लिए और असली धन प्राप्त हो। कोई लंबे चौड़े प्रवचन नहीं सुनी, हाँ जी, कोई शास्त्रों का स्वाध्याय, कोई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। बस थोड़ी देर का सत्संग मिला और थोड़ी देर के सत्संग से क्या बन गया? कहाँ तो चोर था, राजा स्वयं उसे पकड़ना चाहता था। राजा उसके लिए बड़ा परेशान था कि किसी तरह ये चोर पकड़ में आए तो मेरी प्रजा इस चोर के आतंक से मुक्त हो। राजा स्वयं उसे पकड़ करके दंड देना चाहता था। और कहा अब वो राजाओं का भी राजा महाराज, समझ आ रही है? तो इतना बड़ा महत्व है इसका सत्संग का। सत्संग में बड़ी कहानी। सनातन जगत के अंदर एक कथा सुनाई जाती है। वो कथा कितनी सच है या नहीं है हम उस बात पर नहीं जाएंगे, पर उस कथा से मिलने वाली शिक्षा बड़ी अच्छी। जैसे कई लोग मन में विचार करते हैं कि जो हमें प्रवचन में बैठ के सुनना है उससे ज्यादा तो हम खुद ही स्वाध्याय कर लेते हैं, उससे ज्यादा तो हमको खुद को ही बड़ा कुछ आता है, तो हमें प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। और प्रवचन से बचने के, धर्म श्रवण से बचने के अलग अलग बहाने हैं सबके पास। तो कहा गया है सनातन जगत के अंदर दो महर्षि हुए। एक महर्षि का नाम महर्षि वशिष्ठ और एक का नाम महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र उच्च कोटि के तपस्वी थे। बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करते, सालों की तपस्याएं करते। एक बार विश्वामित्र जी से मिलने के लिए महर्षि वशिष्ठ आ गए। विश्वामित्र जी ने बड़ा स्वागत किया, बिठाया, धर्म चर्चा की। और जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कि मेरे मित्र जा रहे हैं, उनको उपहार स्वरूप प्रेम पूर्वक कहा कि मैं आपको अपनी करोड़ वर्षों की तपस्या का फल प्रदान करता। क्या कहा? करोड़ वर्षों की तपस्या का फल प्रदान करता। ठीक है, विश्वामित्र जी ने उनकी बात का आदर किया, मान किया और वहां से चले गए। वशिष्ठ जी चले गए। कुछ समय बाद विश्वामित्र जी के मन में भाव आया कि वशिष्ठ जी कितने अच्छे हैं, मेरे यहाँ पर आए, मेरे से मिले और गए, उन्होंने मेरे साथ मित्रता का व्यवहार किया। अब मुझे चाहिए मैं भी उनके घर जाऊं, क्योंकि मित्रता तो तभी होती है जब बराबर
बराबर आना जाना रहे। तो विश्वामित्र भी अपनी मित्रता को बढ़ाने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के घर चले। वशिष्ठ जी ने भी बड़ा आदर किया, बिठाया, और जब विश्वामित्र चलने लगे तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि मैं आपको उपहार स्वरूप में 2 घड़ी का सत्संग देता, 2 घड़ी के सत्संग का फल देता। अब आप किसी को करोड़ वर्षों की तपस्या का फल दें और कोई आपको 2 घड़ी के सत्संग का फल दे तो क्या लगेगा? हाँ जी, अटपटा सा, और तो कुछ नहीं लगेगा। मंत्री जी, आपके घर कोई आया, बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए और आपको कोई एक चॉकलेट दे के विदा कर दे, हाँ, महसूस होगा? कितना महसूस होगा? थोड़ी सी सभा की मर्यादा है, इसलिए आप बस आसान से शब्द बोल रहे हो। जिंदगी भर के दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, अगर किसी ने कार्ड भी नहीं भेजा ना आपके यहाँ पे, संसार में क्या कुछ होता है थोड़ा बहुत हमें पता चलता रहता है। हाँ? मान लो आपने 1100 का लिफाफा दिया, उन्होंने 500 की साड़ी दे दी। हाँ? तो कितने दिन तक चर्चा का विषय रहता है? कहते हैं एक बार ऐसे कोई सेठ जी अपने मित्र के यहाँ या रिश्तेदारी में कहीं शादी में गए और वो सेठ जी जैसे पहले तो टाट बिछाते थे जमीन पे और सबको पत्थरों में भोजन परोसते थे और अलग अलग सबकी ड्यूटियाँ होती थी। वो बाल्टी में लेके आते थे सब्जी और वो कड़छी से सबको डालते रहते थे, पूरी वाला पूरी रखता रहता था, सब ऐसे डालते रहते थे। तो वो जो मित्र था यानी जो मेन जिसके यहाँ पे फंक्शन था वो सबको पापड़ डाल रहा है और उस सेठ जी की थाली में आधा पापड़ रही, बाकी सबके पूरा पूरा और उनकी प्लेट में आधा पापड़ रही। अब उस आधे पापड़ को उन सेठ जी ने ऐसा इशू बना लिया, उन्होंने कहा इसने मेरे को शादी में बुला के मेरा अपमान किया और जब तक मैं इसके इस अपमान का बदला नहीं चुका लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूं। अब जिसके यहाँ फंक्शन था उसकी तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी और जो मन में गांठ बना के बैठा है उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं, पर फिर भी किसी से कर्ज ले लिया, किसी से उधार ले लिया, अपने घर में फंक्शन रखा, फंक्शन में उसको बुलाया और बुला करके सबको साबुत पापड़ दिए और उसको और कहने लगा अब मैंने इसका अपमान कर लिया, अब मेरे को क्या मिली है? तसल्ली मिली। एक उसको आधा पापड़ देने के लिए कितना उसने अपने सिर में कर्जा ले लिया। तो ऐसे संसारी लोग होते हैं। अब वशिष्ठ जी ने 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया तो विश्वामित्र जी को भी क्रोध आया। कहने लगे वशिष्ठ जी इससे अच्छा तो आप मुझे कुछ ना देते वही ठीक रहता। मुझे लगता है देना भूल गए होंगे, मैं ऐसा सोच लेता, पर 2 घड़ी का सत्संग का फल देंगे तो आपने मेरी बेइज्जती कर दी। वशिष्ठ जी कहने लगे ये तो अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। जो चीज आपके पास अच्छी से अच्छी थी वो आपने मेरे को दी और जो चीज मेरे पास अच्छी से अच्छी थी वो चीज मैंने
हाँ, आए दिन साधु संत आए रहते हैं और हमें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के घरों से लाते रहते हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं। ये 2 घड़ी के सत्संग से क्या होता है? कुछ नहीं होता। और करोड़ों वर्ष की तपस्या कहना कितना आसान है और करनी। अभी देखो ना, होली तक के बारे में बात की थी, 9 दिन के अंदर ही। हाँ, किसी के मुंह से नहीं निकला कि करेगी। करोड़ वर्ष का तप करके दिखाओ तो पता चले। वशिष्ठ जी कहने लगे कि देखो मेरे पास जो बेस्ट था वो मैंने कहते नहीं, ऐसे कैसे? इस समस्या का समाधान तो होगा, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। पता चलना चाहिए करोड़ वर्ष का तप का फल बड़ा है या 2 घड़ी के सत्संग का फल बड़ा है। कहते ठीक है, बोलो क्या करना है? तो करना क्या है? चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। वो जगत पिता है, वो जगत के रचनाकार है, उनसे पूछेंगे क्या चीज बड़ी है। कहते ठीक है चलो। अब दोनों संत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने दूर से देख लिया कि 2 महान हस्तियां। हाँ जी, कौन कौन? टीटू भाई, कौन कौन सी 2 हस्तियां? विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी आ रहे हैं और इकट्ठे आ रहे हैं। वैसे तो संतों के दर्शन महान हैं, पर पता नहीं क्या झंझट लेकर के आ रहे हैं। घबरा गए ब्रह्मा जी तो। संतों में इतनी शक्ति होती है कि उनके सामने ब्रह्मा जी बना क्या करें? अपने काम में लग गए और जैसे वो आकर के खड़े हुए, ब्रह्मा जी कहने लगे आओ पधारो। कैसे पधारना हुआ? दोनों कहने लगे हमारी समस्या है, करोड़ वर्ष के तप का फल बड़ा है या 2 घड़ी के सत्संग का फल बड़ा है, आप हमें बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मन में सोचते हैं अगर मैं उसकी तरफ बोलूं तो उससे बुरा बनूंगा, उसकी तरफ बोलूं तो उससे बुरा बनूंगा, और एक से भी बुरा बने तो गए काम से। समझदार लोग ये सोचते हैं कि मेरे को क्या जरूरत है बुरा बनने की, इनको अपने आप अपना फैसला कर लेने दो। कहने लगे जी मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मैं तो ये समाधान नहीं कर सकता, आप शंकर जी के पास चले जाओ। वो ध्यान में बैठे रहते हैं हर समय, वो आपका समाधान कर देंगे। शंकर जी के पास आ गए। अब शंकर जी के पास आए तो उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। पधारो, कैसे आए? कहने लगे हमारी समस्या है, इस समस्या का समाधान करो। कहते हैं कि जी मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो ध्यान का समय है, भक्ति का समय है। आप ऐसा करो विष्णु जी के पास चले जाओ। अब विष्णु जी के पास पहुंच गए। अब विष्णु जी आंख बंद करके आराम से लेटे हैं। अब लक्ष्मी जी ने कहा उठो, देखो कौन आए। अब फटाफट देखा, हाथ जोड़े, स्वागत सत्कार किया। क्या समस्या है? समस्या ये है। कहते जी मैं भी समाधान नहीं कर सकता, आप ऐसा करो शेषनाग जी के पास चले जाओ। सनातन जगत के अनुसार पृथ्वी का भार किस पर है? शेषनाग जी ने उठाया। शेषनाग जी के पास गए। अब शेषनाग जी को सारी समस्या सुनाई तो शेषनाग जी कहने लगे देखो मेरे सिर के ऊपर पृथ्वी का बोझ है, मेरी तो सोचने समझने की शक्ति बोझ उठा उठा के खत्म हो गई। आपकी समस्या का समाधान ये पृथ्वी माता खुद ही कर देगी। कहते ये कैसे करेगी? कहते आप अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करो। आपके पास तपस्या की शक्ति है और आपके पास सत्संग की शक्ति है। अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करो, धरती माँ समाधान करेगी।
थोड़ी देर के लिए ये पृथ्वी का बोझ ऊपर कर दो, मेरे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिले तो मैं सोच के आपकी समस्या क्या कर दूंगा, हल कर दूंगा। और वशिष्ठ जी कहने लगे कि विश्वामित्र जी आप पहले अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अब विश्वामित्र जी कहने लगे ठीक है। कहते हैं मेरे करोड़ वर्षों की तपस्या का जो फल हो, तो हे पृथ्वी माता आप शेषनाग के सिर से थोड़ी सी ऊपर उठो। पृथ्वी माता 10 से बस भी नहीं। दो बार कहा, 3 बार कहा, जब पृथ्वी माता जरा सी भी नहीं हिलती है तो विश्वामित्र जी निराश हो गए और कहने लगे चलो ठीक है वशिष्ठ जी आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे धरती माता अगर 2 घड़ी के सत्संग में कुछ ताकत हो तो आप थोड़ी देर के लिए शेषनाग के सिर से ऊपर उठो। और कहने की देर थी पृथ्वी ऊपर उठी। और विश्वामित्र जी कहने लगे जल्दी से समाधान करो। शेषनाग को कहते हैं जल्दी से समाधान करो। शेषनाग जी कहते हैं समाधान तो हो गया। क्या समाधान हुआ कि 2 घड़ी के सत्संग का नंबर आया तो धरती ऊपर उठ गई और करोड़ वर्षों के तप का नंबर आया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब विश्वामित्र जी कहने लगे वास्तव में बात ठीक है। तपस्या में भी व्यक्ति तभी लगता है जब उसको सत्संग मिलता है। बिना सत्संग के तपस्या की रुचि भी नहीं। आजकल कई लोग, यहाँ के भी उदाहरण है, घर गई मैंने तो एक आसने का मास्क खत्म किया है, मुझे इनाम चाहिए। हाँ, एक बार भी स्थानक में ले आए, प्रवचन नहीं सुना, पंचकाम नहीं लिया। हाँ जी, तो ऐसी तपस्या क्या कह सकते हैं कि ज्ञान पूर्वक है, धर्म के लिए है, कर्म निर्जरा के लिए हो सकता है, वेट लॉस करने के लिए हो, हाँ जी, वजन घटाने के लिए हो, क्योंकि आजकल पर्सनैलिटी की ज्यादा चिंता रहती है। तो जो सत्संग से जुड़ करके तपस्या करता है, भगवान श्री महावीर स्वामी जी फरमाते हैं पंचकाम गुरु के मुख से लेना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु से पंचकाम लेते हैं, साधु साध्वी से लेते हैं, तो उसने गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद दोनों सम्मिलित होते हैं। गुरु से पंचकाम लेते हैं, साधु साध्वी से पंचकाम लेते हैं, तो मन के अंदर विनय का भाव आता है। हाँ जी, कि हमने गुरु जी से पंचकाम लिया, साधु साध्वी से लिया। साधु साध्वी अवेलेबल नहीं है, अपने से जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, श्रावक श्राविका है, उनसे पंचकाम। यहाँ तक कि समाई का भी पंचकाम, बेशक खुद को कितने पाठ याद हो, कितना ही ज्ञान हो, पर पंचकाम किससे लेना चाहिए? बड़ों से, गुरुजनों से लेना। साधु साध्वी प्रतिक्रमण करते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो ग्रुप में प्रतिक्रमण करें या अपना अपना स्वतंत्र बैठ करके, समझ आएंगे? ग्रुप में करने का मतलब बोल बोल के करना, एक जना बोल रहे हैं बाकी सुन सुन करके लक्ष्मी छावे जुगड़न कर रहे हैं, या अपना अपना पाठ बोल के कर रहे हैं। तो चाहे कैसे भी करो, पर पंचकाम किससे लेना? गुरु जी से।
गुरु से बचकान लेने का मतलब गुरु का आशीर्वाद और गुरु की कृपा, गुरु की आज्ञा हमारे साथ। तो यही चीज श्रावक श्राविका के लिए भी लागू होती। प्रवचन में आए हैं तो प्रवचन की भी सुनने की एक समाचारी होती है, एक नियम होता है। कई जगह स्थानकों में लिखा होता है, कोई माने या ना माने। किसी किसी स्थानक में साधु साध्वी के लिए नियम लिखे होते हैं कि हमारे स्थानक में फलाना ही साधु आ सकता है, फलाना साधु नहीं आ सकता। किसी किसी स्थानक में साधु साध्वी की समाचारी लिखी होती है और किसी किसी स्थानक में श्रावक श्राविका की समाचारी होती है कि प्रवचन के समय मोबाइल बंद रखें, हाँ जी, प्रवचन में शोर ना करें, शांति बना के रखें। तो ऐसे प्रवचन सुनने की भी समाचारी होती है। क्या समाचारी होती है? प्रवचन शुरू होने से पहले पहुंचना, हाँ जी, ये भी समाचारी होती है। प्रवचन समाप्त होने से पहले बीच में उठकर के नहीं जाना, ये भी क्या होती है? समाचारी होती है। अगर प्रवचन से पहले पहुंचते हैं तो आप साधु साध्वी से सामायिक का प्रत्याख्यान ले सकते। पर परंपरा खराब है, कोई 10 मिनट लेट, कोई 15 मिनट लेट, कोई आधा घंटा लेट, कोई बिल्कुल ही 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब जो लेट आते हैं और सामायिक लेते हैं तो उनके लिए कहा जा सकता है कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपने आप सामायिक ले लो। पर प्रवचन से पहले पहुंचते हैं तो सामायिक भी साधु साध्वी से ले सकते। अगर समय पर प्रवचन में पहुंचते हैं उसके लिए अनेक लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये, साधु साध्वी आए, आप सब उससे पहले बैठे हैं तो अंदर से एक आशीर्वाद, एक खुशी, एक प्रसन्नता, हाँ जी, कि इन लोगों को प्रवचन की जरूरत है, इनको सुनाने का फायदा है। तो साधु साध्वी को भी प्रसन्नता होती है और आपको भी पूरा लाभ, हाँ जी, आपकी पूरी सामायिक प्रवचन में आती है। पर अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट आते हैं, फिर सामायिक लेते हैं, तो एक तो आपका प्रवचन छूटा और फिर बाद में इधर उधर की बातें या माला जाप, जैसे भी आप टाइम पूरा करें, जो प्रवचन की सामायिक का लाभ होता है वो इधर उधर वाली सामायिक का लाभ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, साधु साध्वी प्रवचन सुना रहे हैं, भगवान की वाणी सुना रहे हैं। अब मान लो कोई भजन गा रहे हैं, बड़े तन्मय होकर, तल्लीन होकर के, अब एक कोई आया, बैठ करके नमोतनम पढ़ने लगा, सामायिक के पाठ पढ़ने लगा, किताब खोल करके सामायिक लेने लगा और नजर उस तक चली जाए तो ध्यान क्या होता है? सुनाने वाले का भी डिस्टर्ब होता है। तो एक कॉमन सेंस की बात होती है, जैसे स्कूलों के अंदर अगर लेट हो जाते हैं तो फाइन लगता है, और इसीलिए 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बच्चे स्कूल में पहुंचते। तो ऐसी ही व्यवस्था हम अपने मन से बनाएं, जबरदस्ती नहीं। अपने मन से हम सोच के चलें कि अगर प्रवचन में पहुंचना ही है तो समय से पहले पहुंचे। आप 5 मिनट बाद चले हो, 5 मिनट पहले चल पड़ो, ताकि समय में पहुंच करके प्रवचन का पूरा हम क्या ले सके, लाभ ले सके। तो हमारा विषय चल रहा था सत्संग का महत्व। सत्संग करने से ही तपस्या की शक्ति और ऊर्जा आती है, प्रेरणा मिलती है। तपस्या करते समय हमारा मन भटक सकता है। अभी मंत्री जी कह रहे थे सारी ही चीजें याद आती हैं, तपस्या में खाने पीने की सारी चीजें याद आती हैं। जिनका अभ्यास बहुत बढ़ जाता है उनको नहीं भी याद आती, जरूरी नहीं कि सबको याद आए। पर तपस्या से अहंकार भी आ सकता है अक्सर, हाँ जी, तपस्या से क्रोध भी बढ़ जाता है, सबका नहीं।
किसी किसी का। अगर तपस्या से सबका बढ़ता तो भगवान महावीर स्वामी का भी बढ़ता। हाँ जी, तो तपस्या के साथ भी अगर सत्संग है, स्वाध्याय है, प्रवचन श्रवण है, तो वो तपस्या कल्याणकारिणी बनती है। बात समझ में आ रही है? अगर सत्संग नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, जिन वाणी का स्वाध्याय नहीं है, केवल तपस्या तपस्या है, घर में बैठ के अपने आप कर रही है, तो वो तपस्या आत्म कल्याण में सहयोगी नहीं होगी। वो तपस्या आत्म कल्याण की बजाय आत्मा को डुबोने वाली बन जाती, क्योंकि तपस्या के साथ बड़ी शक्तियां पैदा होती हैं। तपस्या से शक्तियां पैदा होती हैं। सत्संग हमें सिखाता है तपस्या से उत्पन्न हुई शक्तियों का उपयोग कैसे करना। ये कौन सिखाता है? सत्संग सिखाता है। अब शक्ति तो पैदा हो गई, उसको लगाना कहाँ है, ये ज्ञान नहीं आया तो वो शक्ति क्रोध में बदल जाती, अहंकार में बदल जाती। और वो तपस्वी जो सत्संग नहीं करता है, जरा सी बात में क्रोध आया, शाप दे दिया, और शाप दे दिया तो सारी शक्ति अपनी खत्म कर दी। जैसे सुकुमालिका का प्रसंग आता है हमारे शास्त्रों में, द्रौपदी का पुरोधव तपस्या तो कर रही है, पर गुरु जी का विनय भाव नहीं है। अब विनय भाव नहीं है, उसको ये नहीं पता इस तपस्या की शक्ति का प्रयोग कैसे करना। अब उसने एक वेश्या को देखा, उसके साथ 5 पुरुषों को देखा तो निदान कर लिया, तो वो तपस्या की शक्ति तो खत्म कर दी। जिस तपस्या से वो आत्म कल्याण कर सकती थी, उस तपस्या का उसने क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। इसलिए कहा गया है तपस्या से भी बड़ा क्या है? सत्संग। सत्संग से विवेक आता है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बिनु सत्संग, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ रस। यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारा कुछ किससे आता है? धर्म श्रवण करने से आता है, सत्संग से आता है। तो अपने जीवन में महत्व दे, किसी भी कारण से हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ छूटता है तो छूट जाए, पर प्रवचन सुनना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भाव हम बनाएं, सत्संग की रुचि जागृत करें और धर्म श्रवण का लाभ लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूर्ण करूंगी।